हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की वर्कशीट 25 करेंगे। दिनांक है इसकी 30 सितंबर 2021 और इसमें हमारा एक नया विषय शुरू हो रहा है, प्रायोगिक ज्योमेट्री, जिसमें हम वृत्त बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वृत्त के भाग, वृत्त क्या होता है? वृत्त हमारा गोला होता है। जो हम गोला बनाते हैं उसी को हम वृत्त कहते हैं। ये है गोला यानी वृत्त, है ना। तो वृत्त के भाग होते हैं केंद्र, त्रिज्या और व्यास। केंद्र क्या होता है? देखो, केंद्र का मतलब है बीच में। वृत्त का केंद्र वह बिंदु है जो वृत्त पर स्थित बिंदुओं से समान दूरी पर होता है। बिंदु क्यों वृत्त का केंद्र है? तो इस वृत्त में देखो, इस वृत्त में हमने क्या किया है कि एक वृत्त बनाया है, एक गोला बनाया है और उसके एकदम बीचों बीच हमने जो है क्यू लिख दिया है। बीचों बीच, सबसे पहले मान लो ये गोला है, बीचों बीच आप एक ऐसे डॉट सा लगाएंगे और उसका नाम दे देंगे क्यू या फिर पी या फिर आर, जो भी आप नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। सो इसमें जो है क्यू नाम दिया गया है, ठीक है। तो क्यू नाम दिया गया है तो हम कहेंगे कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो है क्यू, ठीक है। और मान लो अगर मैं यहाँ पर खुद से वृत्त बनाती हूँ, ये मेरा वृत्त बन गया। देखो, ये मैंने वृत्त बना लिया अपना। बीचों बीच मैंने एक जो है बिंदु रख दिया, तो बीचों बीच मैं एक बिंदु रख लेती हूँ और इसको मैं नाम दे देती हूँ पी। तो अब बोला जाएगा कि इस वृत्त का जो केंद्र है वो है पी, है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से होता है। केंद्र क्या होता है? बीचों बीच स्थित जो होता है उसको हम केंद्र बोलते हैं। त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ता है। क्यू और वृत्त की त्रिज्या है। तो देखो, त्रिज्या क्या होता है? एक रेखाखंड यानी एक ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ती है, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ पर एक वृत्त है, इसका जो केंद्र है वो है क्यू। पूरे सर्कल का पूरा ये जो वृत्त होता है, मान लो ये क्यू है। अब ये याद रखो कि त्रिज्या जो होता है वो हमेशा, जो त्रिज्या होती है वो इधर से ही शुरू होती है, सर्कल के बीच में से ही। अब चाहे आप बी तक ले जाएं, आर तक ले जाएं, यानी ये जो सर्कल है, सर्कल के कहीं पर भी आप जो है डॉट पॉइंट रख दें और कहीं से भी ऐसे मैच कर दें केंद्र को, ठीक है, तो वो आपका त्रिज्या हो जाती है। जैसे Q और R, इसके बीच में हमने एक रेखा खींच दी, तो ये जो रेखा है वो केंद्र को R से मैच कर रही है। R क्या है? R क्या है? देखो, R जो है, ये वाला जो R है ये क्या है? रेखा पर, ये जो R है वो रेखा पर यानी वृत्त पर एक जो है बिंदु है ना। तो वही चीज है कि केंद्र को किसी भी वृत्त के बिंदु से जोड़ने वाली ये जो रेखा होती है त्रिज्या कहलाती है। अब त्रिज्या 3 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। अब वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या रखते हैं। मतलब जो वृत्त है उसकी त्रिज्या आप कितने सेंटीमीटर की बनाना चाहते हैं। तो क्यू और आर ये जो है त्रिज्या हो गई, ठीक है, ये हो गई आपकी त्रिज्या। अब मान लो मैं अपना खुद का वृत्त बनाती हूँ आपको समझाने के लिए। मान लो ये है एक वृत्त आपका, ठीक है ना। इसका जो है मैं बीचों बीच नाम रख देती हूँ पी, ये इसका केंद्र है, पी इसका केंद्र हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम यहाँ पर पूरे वृत्त पर एक बिंदु लगा रहे हैं और उस बिंदु का नाम रख ले रहे हैं बी, ठीक है। तो अब आप ये याद रखिए कि हमेशा जो त्रिज्या होती है वो केंद्र से ही शुरू होती है। केंद्र से मैंने बी तक एक रेखा खींच दी, तो पी और बी, पी भी क्या बन गई हमारी? ये आपका हो गया त्रिज्या, पी भी एक त्रिज्या बन गई, ठीक है। इसी तरीके से जो है आप, अब मैंने क्या किया, कहीं पर भी आप पूरे वृत्त में कहीं पर भी आप बिंदु खींच सकते हैं। मैंने इधर बिंदु खींच दिया और इसका नाम रख दिया क्यू और पी और क्यू को मिला दिया, यानी केंद्र से शुरू होता है हमेशा त्रिज्या। पी और क्यू को मिला दिया तो पी क्यू आपकी क्या बन गई? त्रिज्या बन गई, ठीक है ना। तो ये होती है त्रिज्या। उसके बाद आता है व्यास। व्यास क्या होता है? वह रेखाखंड जो वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ता है और वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। ए भी वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? पूरे जो वृत्त है, देखो ये जो होता है ये तो त्रिज्या होती है, त्रिज्या से 2 गुना एक वृत्त होता है, यानी पूरी लंबाई। कहीं पर भी सर्कल पे पूरा आप एक रेखा खींच दो पूरी, तो वो आप जो है वृत्त का व्यास कहलाएगी। जैसे ये मैंने एक रेखा खींच दी सीधी, ए और बी, ठीक है, तो ए बी क्या हो गई हमारी? व्यास हो गया वृत्त का। ए बी हमारा वृत्त का व्यास हो गया। अब मैंने ऐसे खींच दिया और इसका नाम रख दिया क्यू, इसका नाम रख दिया पी, तो क्यू पी पूरा एक रेखा खींची है ना मैंने क्यू से पी तक, तो ये जो क्यू पी है ना, क्यू पी हमारा इस पूरे गोले का व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो एक रेखा, ये पूरी एक रेखा जो है व्यास कहलाती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है आपका प्रकार का प्रयोग करते हुए वृत्त की रचना।
इसमें हम सीखेंगे कि जो आपका प्रकार होता है, यानी आपका जो कंपास होता है, उसका यूज़ कर कर हम लोग जो है वृत्त कैसे बनाते हैं। तो उदाहरण 1, प्रकार की सहायता से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। मान लो ये आपसे बोला गया है, तो कितनी सेंटीमीटर की त्रिज्या है? 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि कैसे बनाएंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अभी हम यहीं पर समझते हैं, वर्कशीट में समझते हैं, फिर मैं आपको अलग से कर कर दिखाऊंगी। देखो, प्रकार की सहायता से सबसे पहले प्रकार ले लीजिए। प्रकार आपके पास होगा। प्रकार कैसे होता है? इस तरीके से होता है, एक जगह नोक सी होती है, एक जगह पेंसिल फंसी होती है। प्रकार आपने देखा होगा ना, तो उसको आप ले लीजिए, ठीक है ना। लेने के बाद आपको क्या करना है, प्रकार का जो नोक होती है उसको आप जो है एक पेपर पर गाड़ कर रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है पेंसिल आपके साइड, दूसरे साइड में लगी ही होगी। अब जहां आपने प्रकार को गाड़ कर रखा है वहीं रखिए और पेंसिल को ऐसे पूरा गोल घुमा दीजिए, तो आपका जो है एक वृत्त खिंच जाएगा प्रकार की सहायता से। अब 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या आपको बनानी है, तो पहले हम रचना के पद पढ़ते हैं। प्रकार को 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के लिए खोलिए। अच्छी छिली हुई पेंसिल से कागज पर बिंदु ओ अंकित कीजिए। प्रकार के नुकीले सिरे को ओ पर रखिए। वृत्त बनाने के लिए प्रकार को धीरे धीरे घुमाइए, ठीक है। ये सारे जो हैं आपके पद हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक हम वृत्त बना सकते हैं। तो वृत्त बनाने के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपका स्केल रहेगा जिसे हम रूलर बोलते हैं, एक कंपास रहेगा जिसको आप लोग प्रकार बोलते हैं, है ना। तो प्रकार ले लीजिए एक, और एक आप ले लीजिए रूलर, ठीक है। ये दोनों चीज़ तो आपको चाहिएंगी, ठीक है। इन दोनों को अपने साथ रखिए। उसके बाद आपको करना क्या है, कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लेंगे स्केल का काम। स्केल को हम लोग ना सीधा कर लेते हैं। देखो, आपको 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला जो है एक गोला, एक वृत्त जो है बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्केल को सीधा रख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से हम लोग जो है सीधा रख लेंगे 5 सेंटीमीटर पर। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने सीधा रख लिया इसको, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो है प्रकार लेंगे। हमने ये कर लिया, उसके बाद प्रकार लेंगे, और प्रकार का ये जो होती है, ये प्रकार की नुक होती है, यानी सिरा होता है, नुकीला सिरा, और यहाँ पर एक पेंसिल लगी होती है, ठीक है। तो अब आपको सिंपल से क्या करना है, इस नुकीले सिरे को जो है 0 पर ले जाना है, क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर का बनाना है ना। और जो पेंसिल है उसको 5 सेंटीमीटर पर एडजस्ट करेंगे। नुकीले सिरे को तो 0 पर लगेंगे, और जो पेंसिल है उसको 5 सेंटीमीटर पर एडजस्ट करेंगे। यानी हमें जो है इस प्रकार को इस तरीके से 5 सेंटीमीटर पर एडजस्ट कर लेना है। 5 सेंटीमीटर पर रख लिया ना। अब जो है आप स्केल को जो है हटा सकते हैं। देखो, पेंसिल जो है 5 सेंटीमीटर पर है, 0 से देखो 5 सेंटीमीटर तक हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब जो है आप अपना रूलर हटा लीजिए, और जो है सिंपली से इस कंपास को, यानी इस प्रकार को मैं जो है नीचे ले आती हूँ थोड़ा सा। और अब जो है आप आराम से जो है वृत्त खींच सकते हैं। पहले ये जो नुकीला सिरा है इसको तो एक जगह ही आपको गड़ाए रखना है। नुकीले सिरे को एक जगह गड़ाए रखिए, और बाकी फिर पेंसिल को पूरा गोल घुमा दीजिए। तो करते हैं हम लोग, नुकीले सिरे को एक जगह गड़ाए रखेंगे। इधर से आप करेंगे, देखो जो मैं शो कर रही हूँ ना, इधर से आपको पूरा ऐसे गोल गोल घुमाना है। तो हम ऊपर साइड से पकड़ेंगे, इसको गड़ाए रखो, ऊपर साइड से पकड़ो, और पेंसिल को ऐसे गोल गोल जो है घुमा दो, ठीक है। पेंसिल आपकी चलती रहेगी और नुकीला सिरा एक जगह ही रहेगा, ठीक है। तो सिरा एक जगह है और पेंसिल पूरी घूम गई। ये देखिए, बन गया आपका वृत्त। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपका ये जो है वृत्त बन चुका है। अब क्या कीजिएगा, अब आप ये जो आपका है ना, ये आपका केंद्र है। अब आपको क्या करना है, केंद्र को मैंने ओ नाम दे दिया, और केंद्र को ओ नाम देने के बाद आप अपना रूलर जो है दोबारा से लाइए और केंद्र पर रखिए, ठीक है। हमने 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का बनाया है ना ये। तो देखिए, सीधी रेखा खींच दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें त्रिज्या दर्शानी है कि हमने 5 सेंटीमीटर का जो है त्रिज्या वाला वृत्त बनाया है। तो ऐसे सीधी रेखा खींच ली, और ये जो केंद्र है, ठीक है, इस तरीके से खींच लिया ना हमने। इधर आप पी नाम दे दीजिए, या चलो कुछ और नाम दे देते हैं, आर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो आर नाम दे दिया हमने, और केंद्र जो है उसका नाम ओ है। और आपका ये वृत्त 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का है, तो बीच में 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए, केंद्र का नाम ओ। इस तरीके से आपका गोला बन जाएगा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का। तो हमने देख लिया। तो इसी तरीके से जो है हम बना लेंगे एक वृत्त। हमने अभी देख लिया ना कैसे करना है। तो इसी तरीके से जो है यहाँ पर ये वृत्त बना रखा है। हमने क्या किया था, हमने इस बिंदु से ऐसे खींचा था, है ना। इस जो त्रिज्या थी वो हमने ऐसे सीधी रेखा खींची थी। यहाँ पर क्या है, जो ओ बिंदु है, ओ बिंदु से
इधर की त्रिज्या बना दी गई है, यानी इधर जो है इस तरीके से रेखा खींच दी गई है। हम चाहें तो देखो, ये हमेशा याद रखना कि त्रिज्या हमेशा केंद्र से शुरू होती है, चाहे वो कहीं तक भी जाए, ऐसे 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 कहीं से भी, कहीं तक भी चले जाए वो, लेकिन होगी हमेशा वो मध्य यानी केंद्र से शुरू। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। आपका उदाहरण 2, केंद्र सी और 4.5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु पी क्यू आर इस प्रकार अंकित करें कि पी वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित है, क्यू वृत्त पर स्थित है और आर वृत्त के बाहरी भाग में स्थित है। तो देखो, अब यहाँ पर क्या किया है, जैसे हमने जो अपना स्केल जो था, हमारा हमारा जो रूलर होता है, हमने क्या किया था, रूलर को 5 सेंटीमीटर पर खोला था। ये हमारा रूलर है, इसको हमने 5 सेंटीमीटर पे खोला था। अभी मैंने आपको बनाकर दिखाया ना, तो 5 सेंटीमीटर खोला हमने उदाहरण 1 में। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। कितना खोलना है, जैसे ऊपर 5 सेंटीमीटर खोला, इसी तरीके से इधर 4.5 सेंटीमीटर खोलना है आपको, और फिर आपको जो है अपना पूरा वृत्त बना देना है। ठीक है, तो त्रिज्या इसकी 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो अब जैसे आपने ये पूरा बना दिया अपना वृत्त, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका जो केंद्र है वो सी होना चाहिए, तो केंद्र का नाम हमने सी रख दिया। और बाकी जो जो पी है वो वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित होना चाहिए। आंतरिक का मतलब होता है अंदर, और बाहरी का मतलब होता है बाहर की तरफ। आंतरिक भाग, बाहरी भाग, तो पी जो है आंतरिक में स्थित होना चाहिए, आंतरिक भाग में, तो पी को अंदर रखा हमने, और आर जो है वो बाहरी भाग में स्थित होना चाहिए, तो आर को हमने वृत्त के बाहर रखा है। ठीक है, और जो Q है वो वृत्त पर स्थित होना चाहिए, तो Q को हमने, ये जो वृत्त है ना, वृत्त के ऊपर ही रख दिया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको करना है, नाम देने हैं। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण 2 था। और रचना के पद देख लीजिए। उदाहरण 1 में दिए गए निर्देश अनुसार 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। बिंदु P को वृत्त के आंतरिक भाग में अंकित करें, बिंदु Q को वृत्त के ऊपर अंकित करें, बिंदु R को वृत्त के बाहरी भाग में अंकित करें। ठीक है, और जो C है वो हमारा केंद्र कहलाएगा। तो इस तरीके से ये आपका उदाहरण 2 था। अब आपके प्रश्नों की बारी आती है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रकार की सहायता से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। तो त्रिज्या कितनी होनी चाहिए, जब मान लो ये एक सर्कल है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का आपको एक वृत्त बनाना है। तो आइए इसका करते हैं हम लोग उत्तर। कंपास है और इसको हम सेट कर देते हैं 3 सेंटीमीटर पर, कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, अब जो है हमारा स्केल हट जाएगा और हम लोग जो है आराम से सर्कल खींच देंगे। पहले हम इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, अब हम जो है सर्कल बना देते हैं। तो चलिए अब सर्कल ड्रॉ करते हैं इजीली। ये बन गया हमारा 3 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है ना, तो अब इसको हटा लो आप लोग, और मैं सेंटर को नाम दे रही हूँ O, बाहर वाला हो जाएगा आपका Q, और केंद्र है आपका 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट वाले का आंसर तो आपका ये रह जाएगा, ऐसे आप सर्कल ड्रॉ कर देंगे जैसे मैंने अभी किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख कर आते हैं। तो हमने देख लिया है ना, तो बड़ा सिंपल था ना। अब ऐसे ही देखो, अब आपका प्रश्न 2 क्या है, एक ही केंद्र O लेकर 3 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त बनाइए। तो देखो, अब क्या है, प्रकार की सहायता से हमने 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त तो बना ही लिया था। मान लो ये हमने वृत्त बनाया ना, अभी मैंने आपको दिखाया था। मान लो ये हमारा 3 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या का वृत्त है। ठीक है, और उसके बाद आपका बोला गया कि उसी O, ये जो हमारा केंद्र का नाम हमने O रखा था, अब जो O रखा है यानी इसी वृत्त से आपको क्या करना है, एक और वृत्त बनाना है 5.5 सेंटीमीटर का। तो यहीं इसी वृत्त से आप एक और ऐसा खींच लेंगे गोला 5.5 सेंटीमीटर का। तो कैसे करेंगे, आइए हम प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देखें। अब आपको 5.5 सेंटीमीटर अपना कंपास खोलना है और जो है सेम पॉइंट से बनाना है, यानी ये जो आपका पॉइंट है ना O, इसी पॉइंट से आप लोग 5 सेंटीमीटर का इस तरीके से और सर्कल जो है बनाना है आपको। ठीक है ना, तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले कंपास ले आओ, इधर 0 पर रखो कंपास को। ठीक है, और 5 सेंटीमीटर का इसको खोल लो। तो खोल लेते हैं हम लोग 5 सेंटीमीटर, 5.5 बोला है, 5.5 इतना होता है। 5.5 खोल लिया हम लोगों ने। ओके, सो अब स्केल को हटा देते हैं, कंपास को नीचे लाते हैं, सेम पॉइंट पर रखना है आपको, याद रखिए। और फिर इसको इस तरीके से घुमा देना है आपको। ठीक है, सेम पॉइंट पर जो टिप है वो उसी पॉइंट पर रहेगी, आपको बस घुमा देना है। ठीक है, घूम गया, वेरी गुड। अब हम इसको हटा देते हैं, साइड कर देते हैं। और देखिए, थोड़ा सा ना नीचे से सर्कल दिख नहीं पाया है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे सर्कल दिख नहीं पाया, लेकिन आई एम श्योर कि आप अच्छे तरीके से सर्कल ड्रॉ करेंगे। मिडल से जो है एक लाइन खींच देते हैं
ठीक है, जो आपका सेंटर है ओ, उधर से हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, और ये जो नाम है हम इसको दे देते हैं नाम आर। ठीक है, आर दे देते हैं, और इनके बीच का जो केंद्र है वो कितना है, ये है 5.5 सेंटीमीटर। ऐसे आप कॉपी में जो है अपना नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो आपने देखा कैसे किया हमने प्रश्न नंबर 2, हमने ये जो गोला है, मतलब एक और गोला ऐसे ही सेम जो है ओ से बना दिया। ठीक है, तो वो जो है आपके प्रश्न नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो देखिए, एक वृत्त बनाइए और बिंदु x, y और z इस प्रकार अंकित कीजिए कि x वृत्त पर स्थित हो, y वृत्त के आंतरिक भाग में स्थित हो और z वृत्त के बाहरी भाग में स्थित हो। और एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये नहीं बोला गया कि आपको जो है त्रिज्या इतनी बनानी है। आपको त्रिज्या नहीं दे रखी कि 3 सेंटीमीटर बनाओ, 5 सेंटीमीटर बनाओ, ऐसी कोई त्रिज्या नहीं दे रखी आपको। आप जो है अपनी मर्जी से कितनी भी त्रिज्या का बना सकते हैं वृत्त, चाहे आप इतना बड़ा बनाएं या छोटा बनाएं। ठीक है, तो अब आपको स्केल से, रूलर से जो है नापने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है अपना कंपास रखिए और ऐसे बना डालिए। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसका उत्तर। तो ये देखिए, ये हो जाएगा आपका उत्तर नंबर 3, ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 3। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक गोला खींच दिया। मैंने जो गोला बनाया है वो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का बनाया है, आप चाहे तो कितने भी सेंटीमीटर की त्रिज्या ले सकते हैं। तो मैंने गोला बनाया, जो मध्य जो केंद्र है उसका नाम ओ रखा, यहाँ इसका नाम ए रखा, और 5 सेंटीमीटर इसका जो है हमने त्रिज्या ले रखी है। अब बोला गया था कि z जो है वो बाहरी भाग में होना चाहिए, तो z को तो मैंने इस वृत्त से बाहर रखा है। और बोला गया था x जो है वो वृत्त पर होना चाहिए, तो मैंने x वृत्त के ऊपर रखा है। और y जो है वो वृत्त के आंतरिक भाग में होना चाहिए, तो y मैंने जो पूरा वृत्त है उसके अंदर रखा है, आंतरिक यानी अंदर में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका उत्तर नंबर 3 हो जाएगा। अच्छे से आप इसको अपनी कॉपी में जो है ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना। सो आज की वर्कशीट यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।